महामानवों को वंदन करते हुए सम्माननीय मंच और उपस्थित भाइयों बहनों एक छोड़कर, दोस्तों अगला साल यानी 2024 अम्बेडकरवादियों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अम्बेडकरवादियों के लिए इतना अच्छा साल है कि अगर वो चाहते हैं कि बाबा साहब का 30 सितंबर 1956 का सपना सच्चा करना चाहते हैं सही दिल से, तो ये सपना बाबा साहब का सच्चा हो सकता है 2024 में। सवाल है वो सपना क्या था। वो सपना हमारे तुमराम साहब ने बोल दिया है। बाबा साहब जब 30/9/56 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बर्खास्त की और अपने पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी विरोधी दल हो, जो तुमराम साहब ने कहा है विरोधी दल हो, और वो भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बने। ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है बाबा साहब का। जो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी आरपीआई विरोधी दल हो और वो भारत के राजनीतिक कार्यों का आधार बने। दोस्तों मेरे कई साथियों ने मुझे बोला कि डॉक्टर तुमने तो नवंबर में प्रोग्राम किया इसी प्रकार का, अभी आप अप्रैल में क्यों कर रहे हो? दोस्तों इसलिए क्या है कि मुझे वो सोल्यूशन मिला है। जैसे डॉक्टर को सोल्यूशन मिलता है ना, जब उसके सामने एक पेशेंट आगे रहता है, उसके सामने रहता है और उसे पता चलता है कि नहीं ये दवा देने से ये मेरा पेशेंट दुरुस्त हो जाएगा। हमको भी वैसा चारों को लग रहा है कि जो बाबा साहब का सपना है विरोधी दल बनाने का, बाबा साहब के आरपीआई को, वो सपना 2024 में साकार हो सकता है। अब वो सपना अगर साकार कैसे होगा, ये थोड़ा सा जानने की बात है। जो पता हमको चला है ये बात है, जब बीजेपी को 2014 में 282 वोट मिले, 282 सांसद मिले, तब हमारे 84 जो शेड्यूल कास्ट सांसद है ना, उसमें से 40 बीजेपी की तरफ गए, और हमारे जो एसटी के 47 हैं उसमें से 26 सांसद बीजेपी की तरफ गए। कितने हो गए? 40 और 26, 282 माइनस 67 करो, 250 पर रहे थे बीजेपी, और बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। उसी तरह 2019 में भी हुआ है। 2019 में क्या हुआ है, जो हमारे 84 एससी सांसद हैं ना, उनमें से 46 सांसद बीजेपी की तरफ गए हैं, और जो 47 एसटी के सांसद हैं उनमें से 31 सांसद बीजेपी की तरफ गए हैं। 303 माइनस 77 ये माइनस कर दो, वो भी 250 तक रहते और बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अब आपके ध्यान में आया होगा कि हमें क्या मिला है। हमें ये मिला है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के सांसदों के कारण आती है। और यही हमको सॉल्यूशन मिला है कि अगर हम 2024 में एससी का 84 में के एससी का एक भी सांसद और 47 में से एसटी का एक भी सांसद अगर हम बीजेपी की तरफ नहीं देंगे ना, तो बीजेपी आ ही नहीं सकती। यही एक सॉल्यूशन है, और इसके लिए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। अब हम कहेंगे कि भाई ये इनको नहीं आने देना है, बोलने से थोड़ा होने वाला है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस्तेमाल ये है दोस्तों, आपको पता है कि 303 और 240, 303 बीजेपी है फिलहाल और 240 गैर बीजेपी है। वो 240 गैर बीजेपी में मायावती जी थोड़ी सी अलग गिर गई है, उनमें शामिल नहीं हुई, क्योंकि 230 जो खासदार हैं और उनके जो 18 नेता है वो लगभग एक हो चुके हैं, उनका एका हो चुका है। बड़ी अच्छी बात यह है अम्बेडकरवादियों के लिए कि अगर इनका विपक्ष का एका अगर हो गया, वैसा ही एका नेशनल लेवल पर अम्बेडकरवादी करते हैं, तो मैं 100% मुझे गारंटी है कि बाबा साहब की पार्टी विरोधी दल भी हो सकती है, और जो सोशलिस्ट है जिसे अपन समाजवादी कहते या गैर बीजेपी कहो, उनके हाथ में सत्ता जा सकती। वो कैसे?
हम अम्बेडकरवादियों का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? जो ये जो 230 जो गैर बीजेपी के सांसद है ना, उनको चुनकर और दोबारा देने का ये हमारा फर्ज है। किनका? गैर अम्बेडकरवादियों का। उसके साथ साथ 2019 में जो 77 सांसद, 46 एससी के और एसटी के 31, इनमें से एक भी सांसद बीजेपी की तरफ चुनकर नहीं जाना चाहिए। ये जो बात है, ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये सॉल्व करने का एक अच्छा सोल्यूशन है वो ये है, क्योंकि जब आप गैर बीजेपी को 230 को मदद करें अम्बेडकरवादी, तो ये 77 को जो सेकंड पर थे, यानी कि बीजेपी फर्स्ट पे थी तो गैर बीजेपी सेकंड पर थी, ये जो सेकंड पर गैर बीजेपी के थे, इन सब को हमको चुन कर देना पड़ेगा। ये सिर्फ 77 नहीं है, ये तो SC ST के जो रिजर्व है उसमें से है, लेकिन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी SC के 6 आए हैं, SC के और ST के 12 आए हैं। तो 77 और 18 ये 95 सांसद, ये 95 जो सेकंड पर थे गैर बीजेपी के, उनको भी हमें चुन कर देना पड़ेगा। ये कितने हो गए? 230 95 बोले तो 325। ये 325 सांसद हमको गैर बीजेपी को देना है किसी भी हालत में, और उनको पंतप्रधान बनाना है। यही सॉल्यूशन है एक। नंबर 2, हम यूं ही उनको 325 सांसद नहीं देंगे। हम ये भी अम्बेडकरवादी हम दावा करेंगे कि अगर इस देश में अम्बेडकरवादी 53% है, इस देश में समाजवादी 44% है, और इस देश में मनुवादी 3% है। अगर हम 53% है तो हम तुमको 325 देते सोशलिस्ट को, हमको सिर्फ 218 दे दो। हम क्या करेंगे 218 में? उसमें हम 84 SC के जनरल सीट से लड़ेंगे, 47 ST के जनरल सीट से लड़ेंगे, 37 OBC के लड़ेंगे, और 50 मुस्लिम सांसद लड़ेंगे, अल्पसंख्यक लड़ेंगे। ये है हमारा 218। अगर 325 और 218 का गठबंधन नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होता है, तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ना, ये सच होने वाला है। सत्ता पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष सोशलिस्ट की तरफ होगा, गैर बीजेपी की तरफ होगा, और विरोधी दल नेता अम्बेडकरवादियों। इसके लिए अम्बेडकरवादियों को 1-2 बातें करना बहुत ज़रूरी है। अम्बेडकरवादियों को क्या करना जरूरी? जो बाबा साहब ने कहा वही करना जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा एक नेता हो, एक झंडा हो, एक कार्यक्रम हो। कार्यक्रम तो बाबा साहब ने दिया है। क्या दिया है? मेरी पार्टी RPI विरोधी दल हो, ये है कार्यक्रम। उसके लिए हमको एक नेता की ज़रूरत है। आज का जो कार्यक्रम है वो नेता ढूंढने के लिए हमने लगाया है। हम चारों ने कुछ 18 नाम लिखे हैं, उनमें से हम सबको 2-2 को मिलने वाले, ऐसे 18 लोगों को हम मिलेंगे। उनमें से देखेंगे कि भाई इस बात को मानने वाले, जो बाबा साहब की पार्टी RPI को विरोधी दल करने का मन बनाने वाले, वो कौन लोग हैं? क्या वो अपनी जो पार्टी, जैसे कि अभी साहब है हमारे भानु प्रताप सिंह साहब है, उनकी RJS की पार्टी है, अब वो अब मेरे पार्टी का खासदार चुनना चाहिए ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब की पार्टी चुनकर आनी चाहिए, बाबा साहब की पार्टी विरोधी पार्टी बननी चाहिए। ऐसे लोगों को हम ढूंढने वाले हैं। उसमें हम मायावती जी को भी नहीं छोड़ने वाले, उनको हम बाला साहब को भी नहीं छोड़ने वाले। हम ढूंढेंगे, एक महीना कम से कम महाराष्ट्र में घूमे, अभी और घूमेंगे, और वो नेता हम देखेंगे। एक नेता, एक अम्बेडकरवादी नेता विरोधी दल बना सकता है। क्यों? कि उसमें वो ताकत होगी कि जो 230 के जो 18 नेता है उनके साथ भी हम तुमको 325 दे रहे, लेकिन हमें तुमको 218 देना पड़ेगा। ये बात करने वाले एक नेता की हमें ज़रूरत है, और जिसकी तलाश के लिए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर इस तरह से 325 और 218 का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, गठबंधन नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो सत्ता पक्ष विपक्ष का, सत्ता पक्ष भी सोशलिस्ट का, गैर बीजेपी का हो सकता है, और विपक्षी दल अम्बेडकरवादियों का हो सकता है। यही बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आयोजक हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता। हमने पहले ही ठहरा था किया था कि 4 और 5 मिनट के ज़्यादा नहीं बोलेंगे।